किसी गांव में एक मशहूर मूर्तिकार रहता था। उनकी बनाई मूर्तियां असली जैसे दिखाई देती थीं। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा कि 15 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगा। यमदूत आकर उनको ले जाएंगे। मूर्तिकार ने स्वयं को मृत्यु से बचाने के लिए हूबहू अपने जैसी 9 मूर्तियां तैयार की। जैसे तैसे बाकी दिन गुजर गए और 15वें दिन उन्होंने महसूस कर लिया कि यमदूत उनको लेने आ रहे हैं। वह अपनी बनाई 9 मूर्तियों के बीच खड़े हो गए। यमदूत पहचान ही नहीं पाए कि उनमें से असली कौन है। उन्होंने सभी को अच्छी तरह से देख लिया, लेकिन मूर्तिकार को उन्होंने सोचा कि अगर मूर्तिकार को नहीं ले गए तो यमराज से बहुत डांट पड़ेगी। वह बार बार प्रयास करते रहे, लेकिन कोई ऐसा संकेत नहीं मिला कि वो मूर्तिकार को तलाश कर सके। थक हार कर यमदूत वापस यमलोक जाकर यमराज के सामने जाकर उसे पूरा मामला बताया। यमराज को गुस्सा आ गया और उन्होंने तय किया कि वह मूर्तिकार को स्वयं लेने जाएंगे। यमराज तत्काल पृथ्वी लोक पर पहुँचे और मूर्तिकार को तलाशने लगे। मूर्तिकार पहले से भी ज़्यादा सतर्क और चौकन्ना हो गए थे और बिना हिले डुले ठीक मूर्तियों की भांति उसी तरह खड़े थे। यमराज को भी पता नहीं लगा कि इसमें से असली कौन है। यमराज ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा, हे मूर्तिकार, तुम्हारी बनाई सभी मूर्तियाँ एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन तुमने एक गलती छोड़ दी जिसकी वजह से इसका सौंदर्य कम हो गया। मूर्तिकार को स्वयं की बनाई मूर्तियों पर गर्व था। उन्होंने सोचा, मैं और गलती ऐसा हो ही नहीं सकता। वह यह भूल गए कि मूर्ति बनकर खड़े हैं। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, कहाँ गलती रह गई, बताइए। मेरी किसी भी कला में कोई गलती नहीं निकल सकता। जैसे ही मूर्तिकार बोले, यमराज ने उनको पकड़ लिया। यमराज ने कहा, मूर्तिकार, गलती आपकी मूर्तियों में नहीं है, आप में है। आपको अपनी कला पर अभिमान है, इसलिए किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हो। अपने इसी अभिमान की वजह से आप पकड़े गए। अब आपको मेरे साथ यमलोक जाना पड़ेगा। उन्होंने मूर्तियों के बीच अपना स्थान लिया। दाना उसे पहचान नहीं पाया और एक के बजाय 10 गौरेलाल दिखने के लिए आश्चर्यचकित था। वह वापस मृत्यु के भगवान के पास पहुँचे और इस मामले को बताया। मृत्यु के देवता नाराज हो गया और खुद गोरेलाल को लेने के लिए वह चला गया। गोरेलाल सतर्क था और गतिहीन खड़ा था। मृत्यु का देवता शुरू से परेशान हो गया, लेकिन उसे एक पल के लिए सोचा। उन्होंने कहा, गोरेलाल, ये मूर्तियाँ परिपूर्ण थी, लेकिन एक गलती के लिए। गोरेलाल अपने काम में कम से कम दोषपूर्ण पंडित नहीं था। वह बाहर आया और पूछा, कहाँ गलती है। मृत्यु के देवता ने उसे पकड़ा और कहा, यहाँ मूर्तियाँ निर्दोष थी, लेकिन गोरेलाल को उनके गर्व के कारण पकड़ा गया था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हो तो कर दो यार।